वोन बेच के रखा था ना आपने। हाँ, रियलिटी और वो बता देंगे भैया। कुल मिला करके बहुत प्यारा विषय है। अभी कल व्हाट्सएप पे भेजा था, 4-5 विषय दिए थे। साकिब जी आगे आइए ना। हाँ, अंकुर जी शास्त्री का आपको मैं परिचय दे दूं। आप वर्तमान में भोपाल में प्रसार भारती जो सरकार की संस्था है उसमें आप कार्य कर रहे हैं, और उस पद पर रह करके भी आप निरंतर तत्व ज्ञान के लिए समर्पित हैं। मैं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि हमें पूरा समय सुनना भी है, बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम साथ में उनके, तो ये जो सेशन शुरू हो रहा है आप अलर्ट रहें। और जहां भी आपको लगे कि ये, मैंने सुबह कहा था, ये वन वे नहीं है, टू वे सेशन है। जहां आपको लगेगा तो आप बात पूछ भी सकते हैं हाथ खड़े करके, और जहां उनको लगेगा वो भी आपसे बात पूछ सकते हैं। मैं बिना कोई औपचारिकता के साथ में इस सेशन के लिए आग्रह करूं भाई अंकुर जी से कि वे सेशन को प्रारंभ करें। हेलो। चूंकि इंटरेक्टिव सेशन किया जाए ऐसा निर्देश भाई साहब ने दिया है, तो उसे प्रवचनात्मक शैली में ना लेकर आपसी विमर्श, या कहना चाहिए कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तर्ज पर हम अगले 45 मिनट तक आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। रियलिटी ऑफ इनोवेशन। नवोन्मेष शब्द का प्रयोग किया जाता है इनोवेशन के लिए, और हम चलताऊ भाषा में, या जिस भाषा से हम परिचित हैं उसमें हम बात करें तो उसको हम आविष्कार बोलते हैं, नई खोज बोलते हैं, नवाचार बोलते हैं। इस तरह के हिंदी शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगले 40 मिनट में, लगभग 40-45 मिनट में, हम ये देखेंगे कि ये दुनिया जिसे इनोवेशन मानती है वो क्या वाकई में इनोवेशन है, और यदि हैं तो वो आखिर किसका विस्तार है, किसका प्रतिफल है, किसके परिणाम स्वरूप वो चीजें हमारे सामने आई हैं। और उन इनोवेशन को देखने का, उन आविष्कारों को देखने का, उन सुविधाओं को देखने का, उन संसाधनों को देखने का जैनागम का, जैनाचार्यों का मोक्ष मार्ग का दृष्टिकोण क्या है। यदि हम एक पलड़े पर मोक्ष मार्ग को रखते हैं, एक पलड़े पर हम सच्चा सुख रखते हैं, और दूसरे पलड़े पर कथित सुख रखते हैं, कथित, जिसे दुनिया सुख मानती है, जिसे लोग सुख मानते हैं, है ना, जिसके पीछे जमाना पागल है, जिस एजुकेशन के लिए, जिस जो एजुकेशन सिस्टम आज बना हुआ है, और हम हमारे बच्चों को जिस शिक्षा पद्धति के जरिए पुष्पित पल्लवित करके उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमें लगता है कि यदि वो ये करेंगे तो वो डेवलप्ड कहलाएंगे। और उसमें भी कहीं ना कहीं इनोवेशन ही हमारे दिमाग में चीजें छाई हुई हैं। आज भी सरकार है, या जो विज्ञान अनुसंधान परिषद वगैरह होती हैं, वो भी उन्हीं चीजों को प्रमोट करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। किसी ने कोई नई चीज बनाई है, और वो नई चीज बनाई है मतलब आपकी जिंदगी को आसान करने वाली चीजें, आपकी जिंदगी को सुविधापूर्ण बनाने वाली चीजें, या फिर कहें कि हमारे जीवन को अनुकूल बनाने वाली चीजें। तो हमारे पास
इनोवेशन को देखने का एक संसार मार्ग है और इनोवेशन को देखने का एक मोक्ष मार्ग है। मुक्ति मार्ग की सापेक्षता में इनोवेशन क्या है और संसार मार्ग की सापेक्षता के साथ यदि हम देखते हैं तो इनोवेशन क्या है, समझ में आया? कुल मिलाकर इसे और सरल करूं तो अनुकूलता की इनोवेशन को देखने की परिभाषा क्या है और अनाकुलता या निराकुलता को की इनोवेशन को देखने की परिभाषा क्या है। पहली चीज तो अनुकूलता को ही हमने निराकुलता मान रखा है, तो इस कारण हमें सारी खुशियां उन चीजों को देखने में या उन चीजों के डेवलपमेंट में होती है जो चीजें हमारे जीवन को अनुकूल बनाती हैं। अनुकूल बनाती हैं मतलब जिन संयोगों की अनुकूलता है। हमें गर्मी लग रही है तो पंखा चला लिया, हमें किसी से बात करना है तो हमने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर लिया, हमने कूलर, एसी, हमें ऊंची बिल्डिंगों पर जाना है तो हमने लिफ्ट का प्रयोग किया, हमें दूसरे देश में जाना है तो हमने एरोप्लेन का, ट्रेन का प्रयोग किया। ये जितनी चीजें हैं जिंदगी को, जीवन को आसान बनाने वाली, सरल बनाने वाली, अनुकूल बनाने वाली चीजें इनोवेशन कही जाती हैं। लेकिन जैनागम की दृष्टि से इनोवेशन क्या है? क्या ये जो जिस चीज को हमने वाकई में इनोवेशन मान रखा है, जिसे हमने नवोन्मेष, नवाचार, आविष्कार, खोज, इन तमाम तरह के शब्दों से जिनको हमने प्रतिपादित किया है, क्या वास्तव में उनकी सच्चाई ये है? क्या वो वाकई में इनोवेशन है? और यदि वो इनोवेशन है तो जो आज की अनुकूलता है वो कल की प्रतिकूलता में क्यों बदल जाती है? और क्या वजह है कि हम एक अनुकूल इनोवेशन से, जिंदगी को आसान बनाने वाले किसी इनोवेशन से एक हद के बाद बोर हो जाते हैं और फिर हमारी तड़प होती है, हमारी इच्छा होती है, हमारी चाह होती है कि हमें कुछ और नया मिल जाए। समझ में आया ना? तो ये दो चीजें दो पलड़े पर रखी हुई हैं। मेरे पास ऐसा कोई डायग्राम नहीं है या मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है कि जहां मैं आपको सेपरेटली डायग्राम बनाकर इनको सेपरेट आपको बना सकूं, लेकिन आपको दिमाग में एक डायग्राम बनाकर चलना है, दिमाग में ही आपको एक मॉडल बनाकर चलना है। समझ में आया ना? तो इसलिए यदि इसके बीच में हालांकि हम कोशिश करेंगे कि 40 मिनट बाद आप अपनी शंकाएं रखें, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी हो तो आप बीच में उससे संबंधित कोई बात पूछ सकते हैं। चलिए, अब मैं यहां पर दो लोगों को पहला खड़ा कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हमको एक स्टेटमेंट की जरूरत होती है और हमें फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर ही चर्चा करना है। अब हम अनुकूलता को इनोवेशन कहते हैं, इसका हमें एक स्टेटमेंट चाहिए, और अनाकुलता ही इनोवेशन है या अनाकुलता ही सच्चा नवोन्मेष है, निराकुलता ही सच्चा नवोन्मेष है, निराकुलता ही सच्चा नवाचार है, इसके लिए हमको एक स्टेटमेंट चाहिए। तो हम सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट पकड़ते हैं। आज से लगभग 65-70 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े संचार शास्त्री, मानव विज्ञानी, दार्शनिक हुए हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उनका नाम आपको मिल जाएगा। उनका नाम था मार्शल मैकलुहान। क्या नाम था? मार्शल मैकलुहान। अभी हम इनका एक स्टेटमेंट सामने लेकर आते हैं। इन्होंने कहा कि मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ अवर सेंसेस। कि मीडिया मतलब आप ये मत समझना कि जी न्यूज, आज तक, दैनिक भास्कर, ये मीडिया नहीं होता। मीडिया यानी माध्यम, और वो हर चीज माध्यम है। जैसे कि हम सर्दी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, तो ये भी एक माध्यम है। हम लिफ्ट का प्रयोग कर कर ऊपर जाते हैं तो ये भी एक माध्यम है। हम आवागमन के साधनों का प्रयोग करते हैं तो ये भी एक माध्यम है। समझ में आया ना? हर चीज जो भी आपको यहाँ दिख रही है ना, ये माइक एक माध्यम है। समझ में आया ना? ये पंखा एक माध्यम है। ये सारी चीजें क्या है? ये माध्यम है। तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मीडिया। और माध्यम का बहुवचन होता है मीडिया, और माध्यम का एक वचन होता है मीडियम। समझ में आया ना? सिंगुलर फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे? मीडियम, और प्लूरल में क्या बोलेंगे? मीडिया। ठीक है ना? तो मीडिया इज अ एक्सटेंशन। ये जितने भी माध्यम दिख रहे हैं ये एक्सटेंशन यानी विस्तार हैं। किस चीज का विस्तार है? अवर सेंसेस, हमारी इंद्रियों का विस्तार है। किस चीज का विस्तार है? ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब क्या है? हमारी इंद्रियों का विस्तार है। मतलब आपको बाहर जो भी दिख रहा है ये दरअसल क्या है? ये हमारी इंद्रियां ही विस्तारित होकर वहां पहुंच गई हैं। समझ में आया? अब इसको थोड़ा समझाएं। जैसे आपके चप्पल, जूते, वो किसका विस्तार है? आपके पैरों का विस्तार है।
मतलब पैर को हमने ऐसे 5 इंद्रियों में पर्टिकुलर नहीं रखा है, लेकिन अंग उपांग ये सब होते हैं, ये सब इंद्रियां ही तो इनमें गर्भित है ना। तो वो किसका विस्तार होंगी? हमारे पैरों का। ये रेलगाड़ी, मोटर कार, मोटरसाइकिल, बाइक, ये सब काय का विस्तार है? हवाई जहाज, ये भी हमारे पैरों का विस्तार है। ये कपड़े हमारी स्पर्शन इंद्रिय त्वचा का विस्तार है। ये मोबाइल फोन, ईयरफोन, ईयरडॉप्स, माइक, ये सब किस चीज का विस्तार है? हमारे स्पीकर, ये कानों का विस्तार है। ये चश्मा, ये टेलीविजन, ये कंप्यूटर स्क्रीन, या जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब क्या है? हमारी आंखों का विस्तार है। समझ में आया ना? इस तरह से सारी चीजें कहीं ना कहीं किसका विस्तार है? हमारी इंद्रियों का ही विस्तार है। तो मार्शल मैकलुहान ने क्या स्टेटमेंट दिया कि मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस, कि ये जितने भी डेवलपमेंट के हमको जो भी सो कॉल्ड जो हमें इनोवेशन दिख रहे हैं, ये सब किसका विस्तार है? ये हमारी इंद्रियों का विस्तार। अब देखिए, लोगों को आश्चर्यकारी बात लगती होगी कि नहीं नहीं, ये इंद्रियों का विस्तार कैसे हो सकती है, लेकिन दरअसल हमारी चेतना एक्सटेंड होकर, चेतना तो एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन हमारी चेतना से अभिप्राय यहां पर यह है कि मेरा एकत्व, मेरा ममत्व है ना, मेरा कर्तृत्व, भोक्तृत्व की जो मान्यता पड़ी हुई है, ये सारी मान्यताएं दरअसल एक्सटेंड होकर कहां तक पहुंच जाती हैं? पहले तो इंद्रिय मात्र में मेरी एकत्व ममत्व पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वो एक्सटेंड होकर कहां पहुंच गया है? जो चीजें उन इंद्रियों का विस्तार है। समझ में आया? आपके पास एक मोबाइल फोन है, वो दरअसल आपकी इंद्रियों का ही विस्तार है, लेकिन आपका एकत्व, आपका मतलब उसमें ही चेतना की बुद्धि होने लगी है, उसमें ही आत्म बुद्धि होने लगी है। तो ये जो आत्म बुद्धि का भाव है, ये कहां तक पहुंच गया एक्सटेंड होकर? अब मोबाइल फोन में आप नया कपड़ा, नई शर्ट पहनकर आए और उसमें एक स्क्रैच लग जाए, तो दरअसल आपको उतना ही तकलीफ होगी जितनी आपको, मान के चलो, आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में स्क्रैच आएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो आत्म बुद्धि है, ये एक्सटेंड होकर कहां तक चली गई है? उसके मूल में कौन सी चीज थी? मूल में तो इंद्रिय थी, लेकिन चूंकि अब वो इंद्रिय का विस्तार कहां तक चला गया है? वो कपड़ों में भी आ गया है ना। अभी बारिश का मौसम था और बारिश में क्या हुआ कि कई लोगों के वाहन डूब रहे हैं, और कई लोगों ने अब नई नई गाड़ी भी खरीदी होगी, तो उनमें भी पानी जा रहा होगा, वो भी खराब हो रही होंगी। तो लोग बारिश में खुद को भिगाते हुए, खुद की परवाह किए बगैर बाहर जाते हैं और क्या करते हैं? उसके ऊपर कवर करते हैं उसको प्रॉपर। गाड़ी में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, भले हमें कुछ भी हो जाए। तो ये क्या हुआ? उनकी आत्मबुद्धि कहां तक चली गई है? अब जो उनका वाहन है वो भी दरअसल इंद्रिय का ही विस्तार है, वहां तक चला गया है। ये मतलब ये एग्जाम्पल में मैं जाऊं तो शायद मैं 40 मिनट तक इसी पे बात कर सकता हूं, लेकिन आप समझ लीजिए, हर एक चीज, जो चीज हमने हमारे को अनुकूल बनाने का, जीवन को अनुकूलता देने का साधन माना था, हमारी आत्म बुद्धि उन सब में जा चुकी है। और वो यही कहता है कि आगे भी, आज से 50 साल पहले भी जो इनोवेशन हुए थे, वो जिंदगी को अनुकूल बनाने के लिए हुए थे, और आज से 500 साल बाद भी जो इनोवेशन होंगे, वो किसके लिए होंगे? वो भी जिंदगी को अनुकूलता देने वाले होंगे। लेकिन प्रश्न चिन्ह हमें यह लगाना है कि वो अनुकूलता अनाकुलता है क्या, नहीं। और यदि वो अनाकुलता की वजह नहीं बन पा रही है, क्यों? क्योंकि यदि वो अनाकुलता की वजह बन गई होती तो आपको नया इनोवेशन की जरूरत नहीं थी। और होता यही है, एक नया मोबाइल फोन मार्केट में आता है, उसी समय उससे अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में आ चुका होता है, और कुछ समय बाद जो 6 महीने पहले तक जो आपको बड़ा प्यारा लग रहा था, 6 महीने बाद आपको लगता है कि अब कुछ और होना चाहिए, अब कुछ और होना चाहिए। आप दूसरे देशों में जाएंगे, चीन वगैरह में, तो वहां तो लोग किडनी बेच के आईफोन खरीदते हैं, है ना। तो वहां पर दीवानगी का आलम इस हद तक रहता है। और कहां तक जाएं? देखिए, मैं इसको थोड़ा शास्त्रीय भाषा में, आचार्यों के शब्दों में समझाता हूं। प्रवचन सार ग्रंथ की 83वीं गाथा की टीका में, यूं तो बहुत जगह पर यह जिक्र है, लेकिन मैं एकदम चिर परिचित जगह पर मैं आपको इसका उल्लेख बताता हूं। उस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने एक शब्द का प्रयोग किया है कि दग्ध इंद्रियों के वश अद्वैत में द्वैत की कल्पना करता। एक ऐसा शब्द आया है 83 गाथा की टीका में, ठीक है ना। अब ये दग्ध इंद्रियां क्या होती हैं? जली हुई इंद्रियां क्या होती हैं? आपने विचार किया ये क्या है? ये माजरा क्या है? हमारी आंखों में तो आग नहीं लगी है, दग्ध यानी जलती हुई इंद्रियां। हमारे कानों में तो आग नहीं लगी है, हमारे पैर में, हमारे सिर में, हमारी त्वचा में कहीं आग तो नहीं लगी है, लेकिन ये क्या है?
और फिर ये द्वैत में अद्वैत करना, अद्वैत में द्वैत करना क्या होता है? अद्वैत में द्वैत करता है क्या होता है? अरे भाई इसका आपको एग्जाम्पल समझना, तो आप अभी के समय में तो नहीं पता, लेकिन पहले के समय में आप देखिएगा कि कोई नई पिक्चर रिलीज होती थी तो बड़े बड़े सेठों के लड़के भी लाइन में खड़े होते थे और डंडा खाते हुए भी, पुलिस का डंडा पड़ रहा है वहां पे, इसके बावजूद भी वो टिकट मिल जाए और फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिल जाए, पहले दिन मूवी देखने को मिल जाए। 4 दिन बाद आएंगे तो हो सकता है भीड़ कम हो जाएगी, इजीली उनको पिक्चर का टिकट मिल सकता है, लेकिन नहीं, वो क्या करेंगे, वो उसी दिन, क्यों? क्योंकि जली हुई इंद्रियां, जली हुई आंखें, है ना। आप बाहर जाएं, गर्मी का मौसम हो, ठीक है, अब हमें अंदर में अनुकूलता, कूलर में पंखे में रहने की ऐसी हवस है, ऐसी हमको तड़प है कि अब थोड़ा 5-10 मिनट के लिए बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो लगता है कि पूरी त्वचा में पता नहीं क्या हो गया, कहां हम नरकों में आ गए हैं, है ना, ऐसा ही महसूस होता है। और फिर आदमी यदि मान के चलो घर जाने में देर हो रहा है तो समझ लो वो एटीएम के अंदर ही घुस जाएगा कि वहीं थोड़ी ठंडक मिलेगी तो लगेगा बड़ा आनंद आया, है ना। तो ये जली हुई इंद्रियां, अब अद्वैत में द्वैत करता है, ये क्या हुआ? अद्वैत यानी परद्रव्य परद्रव्य है, गे गे है, जानने वाली चीजें जानने वाली हैं, वो बस गे है, उनका ये गे पना ही उनका अद्वैत पना है। लेकिन अब द्वैत क्या करता है? ये अच्छा है और ये बुरा है, और ये अच्छे बुरे की मान्यता से क्या पैदा होगा? इष्ट अनिष्ट की कल्पना पैदा होगी। जैसे अच्छा मानेगा उसमें क्या करेगा? राग करेगा, जैसे बुरा मानेगा उसे क्या करेगा? उसमें द्वेष करेगा, और ये राग द्वेष की चिर संतति क्या होगी? है नित भाव कर्म और भाव मरण सदियों से, बस ये चलता रहेगा, भाव कर्म भाव मरण चलता रहेगा, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नौ कर्म, है ना, और फिर उसमें एकत्व ममत्व, फिर भाव कर्म, और ये संसार की संतति निरंतर चलती रहेगी। जली हुई इंद्रियों के कारण से इसने कहां झपट्टा मारा? विषयों में, अद्वैत में, ज्ञेय में, और उस अद्वैत में द्वैत की कल्पना करी, इष्ट अनिष्ट की मान्यता की, और उससे इसने बढ़ाया क्या? संसार को। मजा किस में आ रहा था हमको? पहले इनोवेशन में। आजकल देखिए हेडलाइंस रहती हैं न्यूज़पेपर की, है ना, अब भोपाल में भी खुलेगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाह वाह वाह, इनोवेशन इनोवेशन, कितनी बड़ी बात है। अरे भाई वो इनोवेशन किस चीज का है? विचार तो करो, हम खुश किस पर हो रहे हैं, है ना। अब इंटरटेनमेंट के नए साधन चौक के रहवासियों को उनके घर के पास मिलेंगे, मतलब अब चौक के नजदीक ही मल्टीप्लेक्स खुल रहा है, वाह वाह वाह, जीवन में कितनी तरक्की हो रही है, जिंदगी में कितना आनंद आ रहा है। सारी जितनी भी आप न्यूज़पेपर की सकारात्मक हेडलाइंस का मतलब क्या है? अनुकूलता देने वाले नवोन्मेष, अनुकूलता प्रदान करने वाले नवाचारों, उनको ही इनोवेशन कहा जा रहा है। और वही सारी चीजें हमें क्या करती हैं? वो हमें आनंद से भर देती हैं। समझ में आया? अब हालांकि मैं थोड़ी सी एक पंक्ति अपने विषय से इतर बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि बात निकली है तो इसलिए मैं बोल देता हूं। आज के समय में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और डिप्रेशन मतलब क्या होता है? आर्त ध्यान, अपनी भाषा में बोलें तो। लेकिन जो आदमी परेशान है, तनाव में है, वो तो बीमार है ही, लेकिन जो आदमी खुश है दरअसल वो भी बीमार है, और हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं कि वो भी बीमार है। क्यों? क्योंकि जो चिंता मग्न है, जो दुखी है, वो आर्त ध्यान से ग्रस्त है, और जो खुश है, आनंद में रह रहा है, वो दरअसल रौद्र ध्यान से ग्रस्त है। क्योंकि उसके आनंद की वजह जब आप तलाशोगे तो उसमें 4 चीजें मिलेंगी: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी या परिग्रहानंदी। या तो परिग्रह में आनंद आ रहा है, या झूठ में आनंद आ रहा है, कषायों में आनंद आ रहा है, समझ में आया ना, हिंसा में आनंद आ रहा है, पूरे विश्व को जो आनंद आ रहा है वो इसमें ही आ रहा है। तो जब आपको इनमें आनंद आ रहा है, ये जो रौद्र ध्यान है, दरअसल ये भी आपकी बीमारी का ही प्रतीक है। अब कमाल की बात, इस पूरी दुनिया में आर्त ध्यान का इलाज करने वाले तो डॉक्टर हैं, लेकिन रौद्र ध्यान का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। उसका इलाज आपको यहीं जिनवाणी में मिलेगा, देवगुरु शास्त्र के नजदीक ही मिलेगा। वो भी बीमार हैं। तो दरअसल हम जिस इनोवेशन को देखकर हम खुश हो रहे हैं, वो हमारे रौद्र ध्यान को ही बढ़ा रहा है, उसमें ही हमको आनंद आ रहा है। हाँ, प्रश्न है आर्त ध्यान। मुझे कुछ ऐसे टेक्निकल शब्दों को मुझे आसान भाषा में बता देना चाहिए, अच्छा हुआ भाई साहब ने बताया। देखिए, आर्त ध्यान मतलब क्लेशित होना,
टेंशन लेना, डिप्रेस होना, फ्रस्ट्रेट होना, समझ में आया? ये 4 प्रकार का होता है। इष्ट वियोग, कोई हमारा प्रिय चीज है उसका वियोग हो जाए। अनिष्ट संयोग, कोई चीज जो अप्रिय हो, प्रतिकूल हो हमारे लिए, उसका हमें संयोग हो जाए। हमारे शरीर में कोई पीड़ा हो, तकलीफ का चिंतन करते रहना, ये बीमारी हो गई, ये रोग हो गया, ये वायरल फीवर हो गया, है ना, कैंसर हो गया और दूसरी बीमारी, या फिर वो बीमारी ना हो जाए, अभी आपको नहीं है बीमारी लेकिन हो ना जाए, उसके बारे में चिंतन करते रहना। कुल मिलाकर निगेटिव माइंडसेट के साथ साथ परेशान होना, चिंता में मग्न रहना, ये आर्त ध्यान। और चौथा होता है निदान, कुछ अच्छा हो जाए, नौकरी लग जाए, सैलरी बढ़ जाए, इनकम में, है ना, और दूसरी चीजें जो हम चाहते हैं, या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ये सब क्या है? ये निदान नाम का आर्त ध्यान। ये 4 होते हैं। और इसी तरह रौद्र ध्यान, नाम तो इसका रौद्र है लेकिन इसमें आनंद जुड़ा हुआ है। रौद्र ध्यान में क्या है? आर्त ध्यान में हमारे चेहरे लटके होते हैं और रौद्र ध्यान में हमारे चेहरों पे मुस्कान होती है। लेकिन दोनों ही दरअसल क्या है? दोनों ही दुर्गतियों के कारण है, नरक निगोद में ले जाने वाले हैं। दरअसल आर्त ध्यान तो मुख्यता से त्रियंच गति में ले जाएगा, है ना, मुख्यता से, और रौद्र ध्यान लेकिन नरक में लेके जाता है ना, वो नरक गति का ही कारण है परंपरा से। ठीक है, रौद्र ध्यान में 4 चीजें आती हैं, जैसे आर्त ध्यान में है क्या क्या आएगा? हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना। आपने वेब सीरीज देखी और उसमें फाइटिंग चली, मार काट, है ना, और उसमें हमें मजा आ रहा है, हीरो विलन को पीट रहा है, ठीक है, या फिर कहीं भी रास्ते पर लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और अपन ने गाड़ी रोकी और देखने लगे, कितना मजा आ रहा है, तो ये भी आनंद आया ना, हिंसा में आनंद आना। झूठ में आनंद आना, कैसे? दुकान पर बैठे हैं, 4 तरह की इधर उधर की बातें बना बना के 2 का 4 कमा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। अरे मैंने तो उस ग्राहक को ऐसे लपेटा, मैंने तो ये किया, मैंने बॉस के सामने ये किया, मैंने अपने टारगेट पूरे करने के लिए मैंने उस क्लाइंट को ऐसे फंसाया। ये सब क्या है? मृषानंदी, है ना, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, चोरी में आनंद आना, मैंने इनकम टैक्स को बचा लिया, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो मैंने विदाउट टिकट जर्नी कर ली। ये सब क्या है? चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। मैंने तो अपने बच्चे की उम्र 10 साल थी, मैंने तो 3 साल का ही बता के विदाउट टिकट उसको लेके आ गया। मैं कुछ एक चंद एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, नहीं तो मैंने कहा था ये विषय से विषयांतर बात है, मैं मूल विषय से जाऊंगा, इन पे ही बहुत बात हो सकती है। तो ये क्या है? चौर्यानंदी। और भैया परिग्रह को तो दुनिया पापा ही नहीं मानती है। आपके जीवन में हिंसा बढ़ेगी तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, आपके जीवन में यदि झूठ बढ़ेगा तो हो सकता है आपको तकलीफ हो, चोरी होगी तो तकलीफ होगी, कुशील होगा, व्यभिचार होगा तो आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन आपके 20 लाख रुपए, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की आय हो रही हो तो कोई को तकलीफ होती है? उसके बढ़ने पर किसी को तकलीफ होती है, परेशानी होती है? तो वो तो पाप है ही नहीं है, उसको तो हटा देना चाहिए। वास्तव में तो पाप 4 ही होते हैं, है ना, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील। क्यों? क्योंकि उसमें तो खेद खिन्न भी नहीं होता है। तो वो चौथे नंबर का जो आर्त रौद्र ध्यान है वो कौन सा है? परिग्रह में आनंद मानना है। 4 आदमियों को SMS कर करके बताना, आई हैव गॉट प्रमोशन, है ना, मैंने अपनी सैलरी इंक्रीज कर ली है, मैंने इतने पहले मेरे को 1 लाख मिलते थे अब 1.5 लाख हो गई है ना, मैंने नई शॉप खोल ली है, ओपनिंग ऑफ न्यू शॉप, न्यू ऑफिस। ये सब क्या है? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। समझ में आया ना? तो मैं ये कह रहा था, जहां से सारी बात निकली, कि भाई आर्त ध्यान के इलाज करने वाले डॉक्टर तो हैं, रौद्र ध्यान का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, बल्कि आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान में बदल देना ही आर्त ध्यान का इलाज माना जाता है। समझ में आया ना? क्या करते हैं? आप जाएंगे तो क्या बोलेगा वो डॉक्टर? टेंशन होती है, काय की चिंता होती है, बच्चों की, परिवार की, इनकी उनकी, तो कहेंगे म्यूजिक सुनो, फिल्में देखो, वेब सीरीज देखो, है ना, या गार्डनिंग करो, घूमने जाओ, कुल मिलाकर विषय सेवन करो, इससे तुम थोड़े प्रसन्न रहोगे, ये तुम्हारे ध्यान का इलाज है। लेकिन भाई साहब आप अभी भी बीमार हो, ये कौन बताएगा? तो दरअसल जो इनोवेशन, जो जीवन में अनुकूलता लाने वाली चीजों को देखकर हमको मजा आ रहा है, वो क्या है? वो एक्चुअल में आपकी बीमारी का ही द्योतक है। आपने जो नई नई चीजें आपके यहां खुल गई हैं, या फिर अब नई शताब्दी ट्रेन दौड़ेगी, उस ट्रेन के अंदर ही आपको लग्जरी भोजन मिलेगा, उसके अंदर आपको सामने टीवी मिलेगी, आप फिल्में देख सकते हैं, वाईफाई मिलेगा,
है ना। वाईफाई तो आजकल आत्मा से भी ज्यादा जरूरी हो गया है वो मिलना चाहिए, यदि वो नहीं मिल रहा है तो समझ लो अपना कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ फील होने लगता है। समझ में आया ना। तो ये सारी चीजें दरअसल क्या हैं, ये इनोवेशन जिसे देखकर हम खुश हो रहे हैं, वो इनोवेशन हमें खुशी रौद्र ध्यान की वजह से ही आ रही। बात कहां से शुरू की थी, अब देखिए मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट की चर्चा करने में ही मेरा 25 मिनट लगभग निकल गया और मुझे दूसरे स्टेटमेंट की भी उतनी ही चर्चा करनी है। क्या है, मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस। माध्यम हमारी इंद्रियों का विस्तार है। किसने कहा था, मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान ने कहा है इसलिए ये है ऐसा नहीं है, दरअसल ये है इसलिए उसने कहा है, ठीक है ना। वो तो उसने बता दिया, उसने सोचा, दार्शनिक आदमी, चिंतन किया, विचार किया, तो उस आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया। अब देखिए, अब हम चलते हैं किसके पास, किसके चरणों में चलते हैं। अब हम चलते हैं नियम सार के रचयिता आचार्य कुंद कुंद देव के नियम सार ग्रंथ की टीका लिखने वाले मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव के चरणों में। हम जा तो बहुत से आचार्यों के पास जा सकते हैं, इस बात को बताने के लिए मैं सुखाधिकार जो प्रवचन सार ग्रंथ का है उसकी चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट जो स्पष्ट रूप से इससे मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने उनको पकड़ा है। किनको पकड़ा है, कौन है मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव। नियम सार क्या है, आचार्य कुंद कुंद देव के जो 5 परमागम कहे जाते हैं ना, उनमें से एक परमागम है ना, उसकी टीका लिखने, उस पर एक ही टीका लिखी है। कमाल की बात यह है, मतलब एक ही टीका प्राप्त है, प्रचलित है, लिखी गई होंगी और भी, बाकी के ग्रंथों पर तो आचार्यों ने टीका लिखी है, लेकिन नियम सार एक ऐसा है जिसकी टीका किसने लिखी है, जो आचार्य नहीं थे, मुनिराज थे, ठीक है। उन्होंने एक सेंटेंस बहुत जगह प्रयोग किया है मुनिराज के विशेषण के रूप में, उस टीका में बहुत जगह, मेरे हिसाब से मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बार आया होगा, है ना। 170-75 गाथाओं की टीका से ज्यादा बार वो स्टेटमेंट आया है। इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। मुनिराज कैसे होते हैं, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, इंद्रियों का विस्तार ही ये पूरा इनोवेशन है, ये माध्यम है। और मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज कैसे होते हैं, इंद्रियों के विस्तार से रहित, उनके परिग्रह तो है, और क्या परिग्रह है, उनकी देह परिग्रह है, लेकिन वो देह कैसी है, इंद्रियों के विस्तार से रहित है। मतलब आंखें तो हैं लेकिन आंखों का विस्तार नहीं है, कान तो हैं लेकिन कानों का विस्तार नहीं है, त्वचा, शरीर, हाथ, पैर, नाक, कान सब हैं लेकिन उसका विस्तार नहीं है। अरे मन तो है लेकिन उस मन का भी विस्तार नहीं है। समझ में आया। तो अब इसका मतलब, अब शरीर बिना इंद्रियों के विस्तार वाला शरीर भी कोई शरीर होता है क्या। अभी हम लोगों के साथ जरा आंख दिखना बंद हो जाए, मतलब आंखों का विस्तार अवरुद्ध हो जाए, तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे। अभी हमें नाक से सूंघना बंद हो जाए तो कहां भागेंगे, अरे ऐसी नाक किस मतलब की जिसमें कुछ सूंघना, दुर्गंध और सुगंध का ही पता ना चलता हो। ऐसे कान किस मतलब के जिसमें कुछ सुनाई ना देता हो। समझ में आया ना। ऐसे पैर किस मतलब के जिनसे चलते ही ना बने। मतलब हमें क्या चाहिए, इंद्रियों का विस्तार चाहिए है। अरे देखो अपन सब लोग रेस्ट मांगते हैं ना, रेस्ट मिले रेस्ट मिले। अभी लॉकडाउन में रेस्ट मिला तो हम सब परेशान हो गए, क्यों, इंद्रियों का विस्तार अवरुद्ध हो गया था। समझ में आया ना। सिनेमा घर बंद, पार्क बंद, मॉल बंद, पर्यटक स्थल बंद, सब चीजें बंद, तो क्या हुआ, इंद्रियों का विस्तार रुक गया। अब जहां इंद्रियों का विस्तार अवरुद्ध हो गया हो तो ऐसा जीवन कोई जीवन होता है। तो घर में ही बैठ के आदमी का दिमाग खराब होने लगा। फिर तो लगा भैया फिर ऑफिस जाने मिले, फिर गप्पे मारने मिले, फिर दोस्त यारों के साथ बैठ के हों, चाय की कैंटीन पर समोसा कचौड़ी हो, तभी तो जीवन में मजा है। यही है ना, ये संसार मार्गियों का जीवन, जो नई नई अनुकूलताएं इनोवेशन के रूप में चाहता है, और इनोवेशन भी उस अनुकूलता के लिए है। लेकिन मुनिराज कैसे हैं, कैसे हैं, अरे आंखें हैं लेकिन कहीं देखने का भाव नहीं है। अब उनके लिए इनोवेशन क्या है, उनके लिए डिस्कवरी क्या है, क्या है डिस्कवरी। अरे भाई सच्ची डिस्कवरी वो है जो चीज एग्जिस्ट हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो,
और जिसे हम भूले हों और उसको पा लिया जाए। अब जो चीज है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, एक जादूगर मिला रास्ते पर और उस जादूगर ने क्या किया, आपके रुमाल की चिड़िया बना दी। तो भैया वो रुमाल में चिड़िया नहीं थी, उसने तो क्या किया है, रुमाल की चिड़िया बना के आपको भ्रम में डाल दिया है। जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको कोई दिखा दे, उसको कोई बता दे, या वो हमें मिल जाए तो वो कोई डिस्कवरी थोड़ी है, वो नवोन्मेष थोड़ी है, वो इनोवेशन थोड़ी है। जो है वो हमें मिल जाए तो क्या है, आपकी जानन क्रिया निरंतर चल रही है जो बात की उद्घोषणा करती है कि आप ज्ञायक हो, लेकिन आप फिर भी नहीं मानते हो कि मैं ज्ञायक हूं। आप और हम ये नहीं मान रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। मेरी चैतन्य की चिदवृत्तियां, मेरी ये जानन जानन क्रिया में निरंतर ज्ञान होता है, निरंतर किसी ना किसी को विषय बनाता है और मैं उस विषय को हाईलाइट कर देता हूं, लेकिन जो उसको जान रहा है, देख रहा है, वो जानने वाला हाईलाइट नहीं होता। तो जो है उसका हमें कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। तो इनोवेशन क्या कहलाएगा? आपको जादू की चिड़िया चाहिए है? क्या चाहिए? या वो क्या क्या बना देते हैं पता नहीं, है ना, डुप्लीकेट लड़की खड़ी कर देते हैं, लड़की को काट देते हैं, उसमें से लड़का बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ऐसा कुछ चाहिए? तो हम तो यही कर रहे हैं ना, हम सुख वहां खोजने जा रहे हैं जिसमें वो सुख है ही नहीं, और उस सुख का वेदन वो भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर से हमको मजा आता है, लेकिन कंप्यूटर से कंप्यूटर को मजा नहीं आता है। बताइए कितने आश्चर्य की बात है। हमको मोबाइल फोन में आनंद आता है, लेकिन मोबाइल फोन से मोबाइल फोन को आनंद नहीं आता है। तो हमने ये माना कि यहां सुख है, यहां हमने सुख को खोजने गए और दुनिया हमको वही खुजवा रही है। खुजवा रही है मतलब उसी का हमको निरंतर उसकी डिस्कवरी करने के लिए प्रेरित कर रही। आज आप जाइए, जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करती है, वो ज्ञेय तत्व की मीमांसा करती है, ज्ञान तत्व की मीमांसा नहीं करती। बहुत कठिन शब्द हो गए कुछ लोगों के लिए, है ना। क्या होती है ज्ञेय तत्व की मीमांसा? अरे दुनिया का एजुकेशन ये तो बताएगा कि ये हड्डी कैसे काम करती है, ये आंखें कैसे काम करती हैं, ये हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, हवाई जहाज कैसे चलता है, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन और तमाम तरह की चीजें जो जो भी है ये ऐसे काम करती है, ठीक है। और आप जाओगे तो क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, है ना, पानीपत की लड़ाई कब हुई, पहला मुगल सम्राट कौन था, मुगल सल्तनत कैसे आगे बढ़ी, ठीक है ना, अंग्रेजों ने पहली बार कौन सी क्रांति लेके कहां कब्जा किया, उनके खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, ये सब क्या है? ये तत्व की मीमांसा। आप एक भी एजुकेशन में जितने भी विषय चलते हैं उसमें आप देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगी? ज्ञेय तत्व की मीमांसा मिलेगी। लेकिन उनको जानने वाला, बताने वाला, उसकी उधेड़बुन करने वाला, वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान की मीमांसा कहीं है या नहीं है? अच्छा, इस कमरे में क्या क्या है बताइए। एक एग्जाम्पल से मैं आपसे पूछता हूं, आप लिस्ट बनाकर आइए, उस कमरे में क्या क्या था? तो लोगों ने लिस्ट बनाई, वहां पर माइक था, पंखे थे, कूलर थे, अलमारियां थी और लोग बाग थे, सब चीज अलग थी, ग्रंथ थे, सब चीजें थी। लेकिन वहां पर प्रकाश था, ये किसी ने बताया? क्यों? यदि वो प्रकाश ना होता तो वो सब दिखता जो आपने देखा। क्यों? क्योंकि प्रकाश उस विषय पर पड़ा और हमारी आंखों ने तो किसका आकार बनाया? उस प्रकाश का ही आकार बनाया। तो हमारी आंखों ने तो वो किसका आकार जाना? उस लाइट का, उस प्रकाश का ही आकार जाना। आंखों का काम कैसे होता है जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है। ऐसे ही ये जो कुछ भी जानने में आता है ये किसका आकार है? ज्ञेय का आकार है कि मेरे ज्ञान का ही आकार है? ज्ञान ही अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आता है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू है, किसका वजन है? ज्ञेय का तो वजन है, लेकिन उसका आकार जिस ज्ञान के जरिए बनकर आ रहा है उस ज्ञान का वजन है, उस ज्ञान का जोर है। तो डिस्कवरी किसकी होगी? जो है, जो एग्जिस्ट करता है, जो बदलता नहीं है, हमारे लिए जो नहीं बदलता है। हम निगोद में रहें तो भी वो ही रहता है, हम नरकों में चले जाएं तो भी वो ज्ञान मात्रपना नहीं खत्म होता है। हम स्वर्ग में रहें, हम गरीब हों, हम अमीर हों, हम गोरे हों, हम काले हों, हम भारतीय हों, हम अमेरिकन हों, हम कहीं के भी रहने वाले हों, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो चीज बदलती है। तो जो वाकई में एग्जिस्ट करता है उसको खोजना वो डिस्कवरी है। मुनिराज क्या करते हैं?
स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। और हमारी बुद्धि तीक्ष्ण मतलब पैनी। और हमारी बुद्धि कहां तीक्ष्ण है? हमारी बुद्धि कहां तीक्ष्ण है? जीएसटी कैसे बचाएं, नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करें, हमारी बुद्धि कहां तीक्ष्ण है ना? भैया 10 आदमियों का खाना बनाया था, 15 आदमियों में कन्वर्ट करना है, तो हमारी बुद्धि कहां तीक्ष्ण है? वहां तीक्ष्ण है। हमने तो 15 लोगों को निपटा दिया, मतलब खाना खिला के, है ना, हमने 10 की तैयारी की थी, ठीक है। इन सब जगह हमारी बुद्धि तीक्ष्ण है, समझ में आया? और इसकी निंदा करने में, इसकी प्रशंसा करने में, इसकी चुगली करने में, और तमाम तरह की जो जो चीजें हो सकती हैं दुनिया में, उसको चालाक, चपल, इंटेलिजेंट, डिप्लोमेट, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी संज्ञाओं से उसको संबोधित किया जाता है। लेकिन मुनिराज की बुद्धि कहां तीक्ष्ण है? स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। हम हमारी विद्वत्ता, हमारे इंटेलिजेंस का पैमाना किससे मापें? इन चीजों में बुद्धि के तीक्ष्ण होने से। मैंने तो ऐसा बिना तैयारी के ऐसा लेक्चर दिया लोगों के सामने कि देखो लोग मंत्रमुग्ध हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया है। समझ में आया ना? ये मेरी स्वाद्रव्य में बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, मुनिराज को इससे कोई लेना देना नहीं है। और स्वाद्रव्य में उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, इसलिए उनका क्या है? जो स्वाद्रव्य नहीं है, मतलब इंद्रियां स्वाद्रव्य नहीं है, इसलिए उसका विस्तार भी नहीं। समझ में आया ना? आंखें तो हैं लेकिन उनका विस्तार कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है। जंगल है कि महल है, सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। किसके बल पर ये आया? सम सो दुख, है ना, 243वें नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार ग्रंथ की। ये सब देखिए, आचार्यों की बात हमको लगती है गए गुजरे जमाने की, लेकिन वो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, और इतनी रिलेवेंट है कि आज से 2000 साल बाद भी रहेगी। और 2000 नहीं, सागरों बाद भी। सागरों मतलब कई कई सागर, सागर एक यूनिट होती है वे समय को मापने की। समझ में आया ना? कई कई सदियां, शतक, काल बीत जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं होगी, उनकी रिलेवेंसी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा बने रहने वाली है। समझ में आया? लेकिन चूंकि हम क्या कहें, अब वर्तमान का परिदृश्य ऐसा हो गया है, या जो भी चीज हमारे दिमाग में इस तरह से ठूस दी गई है कि ये बहुत कठिन है, ये तो बूढ़े बुजुर्गों की चीजें हैं, ये तो पंडितों के पढ़ने की चीजें, ये शास्त्रियों के पढ़ने की चीजें। अरे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आती है और आपको समय सार समझ में नहीं आता है। देखिए समय सार में तो ऐसा कुछ भी फार्मूला और ये सब नहीं आपको सॉल्व करना है या कुछ करना है, वो चीजें जो है आसान है बिल्कुल, लेकिन लोगों को कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी उस जगह रुचि नहीं है। और रुचि कहां पर है? रुचि है अनुकूलताओं के प्रति। और भाई जरा विचार तो करें, अमूल्य तत्व विचार की पंक्तियां आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, रोज गुनगुनाते भी होंगे, वो वाकई में बहुत अमूल्य है ना? कई बार कुछ चीजें रट जाती हैं तो वो अपना अर्थ खो देती हैं। तो ऐसे ही कई बार महान महान पंक्तियां भी हम याद कर लेते हैं तो उनका अर्थ हमें भाषित होना बंद हो जाता है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। आप एक भी सुख आप अपना लेकर आइए जिसमें दुख ना भरा हो। आपको लगता है रसगुल्ला खाने से सुख है? आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, फिर क्या होगा? वही दुख बन जाएगा। आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, मूवीज देखना अच्छा लगता है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, आपका दिमाग फट जाएगा। आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, आपको कोई अरिजीत सिंह का सॉन्ग अच्छा लगता है, आप लगाइए कान में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। कोई चीज हद से ज्यादा प्रोजेक्ट हो जाती है, सामने आ जाती है, तो हमारा दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन एक गायक तत्व की अनुभूति, मैं कौन हूं इस बात की अनुभूति, इससे कोई बोर नहीं होता है। यदि बोर हो जाते तो सिद्धों को दुख मानना पड़ता। और हम यदि ऐसा मानते हैं, हम विषयों में सुख मानते हैं, तो इसका मतलब हम सिद्धों को दुखी मानते हैं। और सिद्धों को दुखी मानते हैं, इसका मतलब हमारा णमो सिद्धाणम बोलना झूठा है। समझ में आया? णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, इनके बोलने में इनका भाव हृदय में आता है या नहीं? और इनका भाव हृदय में आता है। नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोय सव सावणम, ये इस बात का प्रतीक है कि हमने उनको अर्घ्य चढ़ाया, हमने उनको नमन किया जिनके इंद्रियों का विस्तार चला गया है,
लेकिन इंद्रियों के विस्तार जाने के बाद भी वो परम सुखी हैं। इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, नमोकार मंत्र के द्वारा उनको नमन करते हैं, उनको अर्घ देते हैं और उन जैसे होने की भावना भाते हैं। अब ये दो चीजें, एक संसार मार्ग की द्योतक कि हमें इस इनोवेशन में मजा आए, या जो वाकई में इनोवेट करने लायक है, जिसका अस्तित्व है, हमें उसकी अंदर में कोई जिज्ञासा हो, ललक हो। और वास्तव में ये 2 दिन 2.5 दिन के जो शिविर है ना, ये बस ये समझ लीजिए आपके थोड़े से रिचार्ज करने के या रिफ्रेश करने का काम करते हैं। अब आप 2.5 दिन को पढ़ने के बाद यदि कोई चीज लेकर जाना चाहें तो एक चीज लेकर जाइएगा कि आप स्वाध्याय करने का निरंतर नियम लें। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी हमारी शिविरों पर हो, हमारी पंडितों पर हो, विद्वानों पर हो, तो ये जो हमारी निर्भरता है ना, इससे हम कभी भी अपना रास्ता नहीं खोज पाएंगे। ये तो दरअसल उस प्रेरणा के लिए हमारे जीवन में हो कि हम स्वयं ही अनुसंधानकर्ता बने, हम स्वयं ही चीजों को खोजें, और उसे खोजने में हमारी मदद करती है आचार्यों का दृष्टिकोण। इन ग्रंथों के माध्यम से जो हमेशा प्रासंगिक रहने वाला तत्व है, जो वास्तविक तत्व है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। मुनिराजों का जीवन हमारा मार्गदर्शन करता है, जिनवाणी माँ हमारा मार्गदर्शन करती है, और जिनेंद्र भगवंतों की मूरत हमारा मार्गदर्शन करती है कि उनकी नासाग्र दृष्टि ये बता देती है कि इसमें इंद्रियों का विस्तार नहीं है, फिर भी ये पूर्ण सुखी हैं। अब हमारे विस्तार की तो क्या बात करें भाई, और हमें कहां कहां मजा आने लगा है। आप सब लोग बैठे हुए तो यहां हैं, लेकिन आपकी फेसबुक प्रोफाइल से आप कनाडा में भी हैं, यूएसए में भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, और वहां बैठा आदमी आपको लाइक करता है और मजा आप यहां लेते हो। लेते हैं कि नहीं? क्या है ये? इंद्रियों का विस्तार। समझ में आया? हमें लग रहा है हमारा अस्तित्व यहां है, लेकिन हमारा अस्तित्व हमने कहां कहां मान रखा है। और कोई नया फीचर फेसबुक ऐड करता है, व्हाट्सएप पे आता है तो मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा और विस्तार हो गया, हम और आगे चले गए। अरे आपका ऐसा कोई विस्तार नहीं हुआ है। आप तो इस क्या है, काया प्रमाणम, आप इस काया प्रमाण ही हो, इसमें ही हो, और इसमें ही आपको अपना इनोवेशन करना है, यही हो। और यही हो क्या? जो पूछ रहा है, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, जो ये जिज्ञासा, जो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला ही वास्तव में वो ज्ञायक तत्व है, और उस ज्ञान की उद्घोषणा है, ज्ञायक की उद्घोषणा है, आत्मा की उद्घोषणा है। बाकी आप गूगल पर सर्च करने जाओगे तो वहां पर तो आपको हजारों पेज मिल जाएंगे जो ये सिद्ध करेंगे कि आत्मा नहीं होती। तर्कों से ये बात समझने में आने वाली नहीं है। खुद बड़ा ईमानदार दृष्टिकोण रखते हुए, बहुत ऑनेस्टी के साथ हम अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, और खुद अनुसंधान करके हम वास्तव में इस जीवन का जो ध्येय है वो प्राप्त करें। श्रीमद् राजचंद्र जी की ही पंक्ति याद करके विषय को पूर्ण करता हूं। सबने सुनी होंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, है ना। वैसे आचार्यों की उन बातों को मैं बताऊं जो आपने सुनी ना हो तो वो आपको शायद रिकॉल ना हो। हमारे गालों पर स्लैप लगाया है श्रीमद् राजचंद्र जी ने, कौन सी है? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से का मिला तो भी अरे, भव चक्र का फेरा ना एक। ये किस लिए मिला था? ये दुनिया के इनोवेशन में उलझने के लिए नहीं मिला था, ये भव चक्र के फेरे को काटने के लिए मिला था। और संसार का बढ़ना अरे, नरदेह की ये हार है। आप अपना झंडा बुलंद करते रहना, आप राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हो जाना, आप दुनिया भर में जाके अपना पीट देना कि मैंने ये उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है। नहीं, यदि संसार आपका बढ़ रहा है तो ये आपकी नर पर्याय की हार है। आप अपना मूल्यांकन एक हारे हुए आदमी की तरह करो, आप अपना मूल्यांकन एक जीते हुए व्यक्ति की तरह मत करो। बाबूजी युगल जी की पंक्तियां भी याद आती हैं, जिसने चेतन के भीतर झांका बस उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे। क्या खींची? बोल दीजिए, आप में से किसी को तो याद होगा। बाकी ने तो तपते हुए तटों पर अपनी रेखा को लंबा किया है। जिसने चेतन के भीतर झांका है वो ही जिंदा रहा, उसने ही जीवन जिया। बाकी सबने तो जो क्या कहें, तपते हुए तट समंदर के होते हैं ना, उसकी अपनी रेखा को लंबा किया, मतलब अपने संसार को लंबा करने का ही काम किया।
तो ये सारे ज्ञानियों के वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, वास्तव में तो हम स्वयं ही अभ्यास करके, अध्ययन करके, स्वाध्याय करके अपनी उस, क्या कहें, उस जीवंत लौ को जिंदा रखें। और वास्तव में शब्दों में क्या है, शब्दों का जो भाव भाषण है वो यथार्थ है, वो हमारे काम का है। इसलिए इन शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जीवंत आग को हमें पकड़ना है, और जब वो जीवंत आग हमें पकड़ में आती है तो आनंद आता है। लोग कहते हैं गुरुदेव श्री भगवान आत्मा बोलते थे तो उन्हें मजा क्यों आता था, हमें क्यों नहीं आता? क्योंकि हम भगवान आत्मा बोल के शब्दों की राख को पकड़े हुए हैं, लेकिन वो शब्दों की राख में छिपे हुई जीवंत आग का अनुभव कर लेते थे, इसलिए उनको आनंद आता था। तो ऐसी वास्तव में जिनवाणी की शब्दावलियों से हम उस चैतन्य तत्व तक पहुंचने का प्रयास करें, इस भावना के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। बाकी भाई साहब विराग जी आगे आप। अभी हम सब ने बहुत सुंदर विषय पर चर्चा का लाभ लिया और दो तरीके से चर्चा का यहाँ प्रस्तुत की गई। मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ दिमाग में हलचल होना चाहिए हमारे। जो सारा ये विषय चल रहा है ये हलचल करने के लिए कि वाकई में हमारी लाइन सही है अथवा नहीं है। जिन साधनों के लिए अपना जीवन जी रहे हैं, कहीं साधन हमारे लिए हावी ना हो जाएं। मुझे ख्याल में हम सब जीवन में धन कमाते हैं जीवन चलाने के लिए, और कई बार धन ही इतना बोझ बन जाता है कि वो जीवन ले लेता है। मुझे अभी जस्ट लेटेस्ट घटना याद है, लगभग 2 साल पहले हमारे घर के सामने ही एक, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो बारिश होते होते एक घर बहुत कमजोर हो रहा था। और हमारे एक मित्र था जो हमारे साथ क्लास फेलो था, बहुत टाइम पहले साथ में पढ़ा था। वो घर के, उसका पुराना घर था, मट्टी घर था, कच्चा सा मकान था, तो उसने ऊपर जाकर के पानी को लगा रहा था कि कहीं से पानी लीक ना करे। और पानी की वो लीक करके जैसे ही पानी नीचे उतरा, और नीचे उतरा उसको लगा कि मकान में कुछ हलचल हो रही है और मिट्टी झड़ने लगी है। सारे लोग घर में चिल्लाए, फटाफट निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसी समय उसने अपना नया मकान लेने के लिए 15-20 लाख रुपए का रकम उसने इकट्ठी करके रखी थी घर में। उसमें कुछ जेवर भी था। एक लगभग छोटा सा घर था 500 स्क्वायर फीट का, लेकिन 3 फैमिली वहां रहती थी एक घर में ही। तो सबके कमरे थे, और 10 बजे का एक कमरा मुश्किल से होगा, ज्यादा बड़ा कमरा कुछ नहीं था उनका। तो पत्नी को बोला कि ऊपर तो अपना सामान रखा रह गया, मकान तो गिर रहा है, सामान चला जाएगा, अपना क्या करेंगे फिर। तो जैसे वो बाहर निकल चुके थे, लेकिन वो याद आया कि वो 15-20 लाख का जो बैग है ऊपर रखा रह गया, उसमें कुछ ज्वेलरी भी है, और यदि वो चला जाएगा तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन का सर्वस्व माना था ना उसको, यदि ये गया तो हम क्या रहेंगे, फिर खत्म जीवन हो जाएगा। तो पत्नी को बोला कि जाके फटाफट देख कर आ भैया। तो पत्नी ऊपर गई, ये भी साथ में गया, और लकीली वो बैग हाथ में ले भी लिया। और बैग लेके जैसे ही बाहर निकले और वो पूरे बिल्डिंग धराशायी हुई, और धराशायी होने के बाद में दोनों बिल्डिंग नीचे दब गए। दबने के बाद पूरा मकान जो था, मान लो मकान यहां गिरा तो पूरा मलमा उसका जस्ट लगभग 20 फीट 30 फीट आगे तक मलमा उसका गिरा, और आवाज आ रही थी। लगभग 4 घंटे बचाओ या कराहने की आवाज सुनाई पड़ रही, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा था कि आखिर वो है कहां। और पुलिस आ गई, क्रेन घुसने की जगह ही नहीं थी, गली बहुत छोटी सी थी तो क्रेन की जगह ही नहीं। लेकिन जो भी उम्मीद कर रहे थे कहीं तो जहां मकान गिरा था तो पूरी मिट्टी वहां से निकाल करके बहुत तेजी से सब लोग लगे थे। वहां पर करंट के वायर जा रहे थे, क्योंकि सारी लाइनिंग पूरी टूट के नीचे गिर गई। और हम सब भी वहां खड़े होकर देख रहे थे कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो जैसे हमारे जो दोस्त की बॉडी मिली, और दुर्भाग्य था कि हम उसको अपने हाथों में लेकर आए, अपने दोस्त की बॉडी को, और साइड में रखा। तो आवाज आ रही थी कहाँ है, और वहां से मिट्टी निकाल करके साइड में डाल रहे थे। डालते डालते यहां तो कुछ नहीं मिला, बाद में मालूम पड़ा कि जहां मिट्टी डाल रहे थे वहीं उसकी बॉडी मिली। 4 घंटे। मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं हम इतनी बड़ी घटना की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत शनि शनि उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारे जीवन में यही सब कुछ है? जैसे बहुत लंबी चर्चा की और बहुत सुंदर अध्यात्म और आधुनिकता का सुमेल बिठाया हमारे अंकुर जी ने, और नवीन में इसकी आविष्कारों की चर्चा की कि हमारे आविष्कार किस तरह से, और इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास, हम बहुत हम आगे बढ़ गए हैं। क्या हम आगे बढ़े कि पीछे गए हैं? यानी अब अपने से दूर गए, उनके पास गए तो अपने से दूर हो गए ना। बहुत सुंदर चर्चा का लाभ लिया। बहुत हमें सोचने लायक विषय है कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
हम सबको जीवन में आवश्यक है, हम जो फील करते हैं, लेकिन उससे बड़ा चीज क्या आवश्यक है? जीवन ही नहीं है। एक बहुत सुंदर चर्चा की कि स्वभाव की बात जब कर रहे थे, आप कल्पना करिएगा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया रसगुल्ले खाने का कि 2 खाएंगे 3 खाएंगे, कितना सुख आता है। बढ़ाइए क्वांटिटी उसकी आप, तो कितना सुख आएगा।